सचिन मीना के दाम्पत्य जीवन में आज उनके यहाँ सुबह 4 बजे प्रातः 4 बजे धन लक्ष्मी जिसे कहते हैं लक्ष्मी जी का आगमन हुआ है, यानी कि बेटी का जन्म हुआ है, पुत्री का जन्म हुआ है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बड़ा खुलासा, सीमा हैदर ने भारत में पुत्री को जन्म दिया है। दोस्तों, एपी सिंह भड़वा मीडिया के सामने आए और उन्होंने बड़ी खबर सुना दी। हिंदुस्तान में इस खुशी को लेकर के 3 दिन सरकार की तरफ से छुट्टियों का ऐलान भी हो सकता है, क्योंकि सीमा ने एक पुत्री को जन्म दिया है। एपी सिंह की मैं वीडियो दिखाना चाहता हूं। इसमें जो इसने झूठ बोले हैं, इस बेचारे ने ये सोचा नहीं होगा कि मैं झूठ बोलूंगा। दोस्तों, इसने शुरू में ये बोला कि सीमा की डिलीवरी नॉर्मल हुई, रात को 4 बजे हुई, वो घर पे हैं। और इसी वीडियो में वो ये कहता है, ये बेगैरत कहता है कि सीमा अस्पताल में है और उसको जल्द डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये सुनिएगा, जो सीमा के समर्थन है या जो भी वहाँ उनके चाटुकार हैं, ये उनके लिए वीडियो है कि सीमा ने जो बच्चा दे दिया है, वो बच्चा जो क्या नाम है, सचिन की बहन है, उसका बच्चा है। दोस्तों, जब सीमा मां ही नहीं बन सकती, चले पहले ये वीडियो देखते हैं, मैं आप लोगों को प्रूफ दूंगा कि सीमा कभी मां बन ही नहीं सकती। चले ये भड़वे की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए, और एक्साइटेड कितना है आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इसके झूठ, पहली बात ये कहता है कि घर पे नॉर्मल डिलीवरी हुई, हालांकि 17 को होनी थी। तो ये सुनिए एपी सिंह भड़वे का बयान। पूरे देश और दुनिया के लिए आज बहुत ही खुशी की बात है, बधाई की बात है। पूरे भारत और दुनिया के लिए खुशी की बात है। इलीगल तरीके से गुजरने वाली ने पुत्री को जन्म दिया। कि सीमा मीना सचिन मीना के दाम्पत्य जीवन में आज उनके यहाँ सुबह 4 बजे प्रातः 4 बजे धन लक्ष्मी जिसे कहते हैं लक्ष्मी जी का आगमन हुआ है, यानी कि बेटी का जन्म हुआ है, पुत्री का जन्म हुआ है। पुत्री धन लक्ष्मी धन के रूप में आज। अब सुनिएगा कि ये कहां पे बच्चा पैदा हुआ है और फिर इसी वीडियो में क्या बताता है, अब सुनिएगा। 4 बजे सीमा मीना सचिन मीना के घर में जन्म लिया है, बेटी ने घर में जन्म लिया है। अब देखिए ये बुढ़ा बंदर, जरा सोचना तो था ना, घर में जन्म लिया और फिर आखिर में क्या बोलता है, हॉस्पिटल में। अरे झूठो, अरे मकारो, चलाको, ये जूती हराम खोरो। जी ने सबको बहुत बहुत बधाई। और ये भी खुशी की बात है कि सीमा मीना की डिलीवरी जो हुई है बिल्कुल नॉर्मल है। जच्चा और बच्चा दोनों पूरी तरह से स्वस्थ हैं। जच्चा और बच्चा स्वस्थ है, क्या बोलते हैं, तंदुरुस्त है मतलब। और झूठ देखिएगा दोस्तों, अबे लानती बेगैरत को झूठ बोलो ना, पहले सोचा करो। अभी क्या बोलेगा, इसके बाद बोलेगा अस्पताल में है, डिस्चार्ज हो जाएगी। अरे झूठो, बेशर्मो, बगैर तो लानती हो। मेडिकल रिपोर्ट सारी ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक है बिल्कुल। और पूरे मीना समाज, पूरे देश और पूरी दुनिया के लिए, जिसमें सभी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के लोग जो सीमा मीना सचिन मीना से प्यार करते हैं, विश्वास करते हैं और ये सनातन धर्म पर विश्वास करते हैं, उन सभी के लिए बहुत बहुत बधाई का है। हमारे लिए भी बधाई का विषय है, पूरे परिवार के लिए, कि पूरे भारत के लिए। और सरकार छुट्टियों का ऐलान भी कर सकती है जश्न में, कि एक पुत्री ने, इलीगल तरीके से घुसने वाली एक औरत ने पुत्री को जन्म दिया। एक अवैध शादी से, जो नाजायज शादी है, सनातन धर्म की तौहीन तो उस वक्त हो गई थी जब इन्होंने शादी का ढोंग रचाया। नाजायज ताल्लुकात तो जब इन्होंने पैदा किए तो उस वक्त इन्होंने सनातन धर्म की तौहीन की। फिर बच्चा, वो जो बच्चा है वो तो चले ठीक है, बच्चे का गुनाह नहीं है। पहली बात तो ये है कि बच्चा तो उसका है ही नहीं भाई, बच्चा जिसका भी है उस पर तो हम डिस्कस नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है, अगर इनका बच्चा, पहली बात तो ये कि हो ही नहीं सकता। दोस्तों, एक फ्रिज है, ठीक है, और मैं ये कहूं कि उसका कंप्रेसर ही नहीं है, और मैंने खोला तो अंदर बर्फ ही बर्फ जमी हुई थी, तो आप मानेंगे भाई, जब फ्रिज का कंप्रेसर ना हो तो बर्फ कैसे जम सकती है। तो सीमा के तो अंदर जो पुर्जा होता है वो भी खत्म हो चुका है, तो बच्चा कहां से,
तो भाई इसके ऊपर IVF और जो भी टेक्नोलॉजी है ना वो भी असर नहीं कर सकती। आगे सुनिए इस भड़वे की। पहले इसने क्या कहा, घर में हुआ, नॉर्मल डिलीवरी हुई, और फिर क्या बोलता है वो भी सुनिएगा। सकुशल हैं, संपन्न हैं बिल्कुल और स्वस्थ हैं और उनके दीर्घायु उज्जवल भविष्य की भी हम कामना करते हैं। आगे नामकरण की प्रक्रिया जो होगी उसमें हम आप लोगों से भी, पूरे देश और दुनिया के लोगों से, सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम अनुरोध करते हैं कि हमारे उस पर सूचना दे, नाम की, अपने नाम बेटी के आधार पर, बेटी के आधार पर, भारतीय बेटी के आधार पर नाम सुझाएं और नाम भेजें, जिससे हमें नामकरण के समय पर उन नामों से सुविधा हो सके और जिस नाम के ज्यादा आएंगे वही नाम सीमा सचिन मीना की बेटी का रखा जाएगा। और ये बहुत खुशी की बात है कि सीमा सचिन मीना प्रकरण चल रहा था, लोगों की आशाएं थी, विवाह हुआ और ड्रामे हुए, झूठ हुए, मकारियां हुई, चालाकियां हुई, लोगों को गुमराह किया जाता रहा। लोगों को तुम लोग ये करते रहे हो कि दुनिया अंधी है, हम जो कर रहे हैं हम दिखा रहे हैं, दुनिया मान जाएगी। अबे चूथियो, अबे घटिया लोगो, तुम लोग कर सकते हो, ठीक है ना। जो लोग देखते हैं ना उनको पता है कि तुम लोग क्या हो। रिवाज परंपरा के अनुसार अब उसके बाद बेटी का जन्म हुआ है, अपने हॉस्पिटल में है अभी वो, और उसके बाद जैसे जैसे अब हॉस्पिटल में है देखा, पहले क्या बोला कि घर पे नॉर्मल हुई और अब क्या हो रहा है, हॉस्पिटल में है। डिस्चार्ज होंगी तो आगे सूचना आपको दी जाएगी। ये खुशी की बात है, खुशखबरी है देश के सभी मीडिया बंधु, सभी लोगों को, जो लोग इस भावना से जुड़े हैं, जो लोग इस मेहनत में लगे हुए थे, जिनकी मेहनत से वो बच्चा रंग लाए, उन सबको मुबारकें, बधाइयाँ और आप लोग जश्न मनाएं। जिनकी भी ज़ाहिर सी बात है, अब वो जब सीमा क्या नाम है उसके, सचिन की बहन का ये बच्चा है, तो मेरे ख्याल में मेहनत AP सिंह की है, जिस तरीके से ये खुश नजर आ रहा है। उनके लिए जानकारी है 4 बजे सुबह अच्छे मुहूर्त में, अच्छी लगन में, अच्छे समय में सीमा मीना सचिन मीना जो भारत में हैं और अपने दाम्पत्य जीवन के अनुसार हैं, दाम्पत्य जीवन का अगला सुख बच्चे भी होते हैं और उन्हें लक्ष्मी के रूप में बेटी प्राप्ति हुई है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद और सबको बहुत बहुत बधाई। दोस्तों सबको बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों का कर रहा है जो इस मेहनत में थे, जिनकी मेहनत आज रंग लाई है, तो उनका भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं। दोस्तों कितना लोगों को गुमराह किया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है। पहले नॉर्मल डिलीवरी हुई और फिर हॉस्पिटल में भी चली गई। जब तू ये दावा कर रहा है बुढ़ा बंदर कि वो घर पे नॉर्मल डिलीवरी हुई, वो स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, जच्चा बच्चा ठीक है, तो फिर अस्पताल में आंब लेने गई थी, क्या करने गई थी, क्या करने गई थी? ओ भड़वे बता। दोस्तों ये ड्रामा इनका चलता रहेगा, क्या कहेंगे, कोई पूछने वाला है ही नहीं। क्या प्रशासन, क्या पुलिस, जब सरकारी मामलात भी इनके साथ मिले हुए हैं तो हम क्या कह सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।